अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि मज़दूर की आवाज़ कब सुनी जाएगी। आज तक हज़ारों लाखों मज़दूरों का काम इस बारे में छूट चुका है। यानी जो भी मज़दूर कारखाने में सेठ से ये बात करता है कि मज़दूरी कम है, सेठ मज़दूरी बढ़ाओ, महंगाई के हिसाब से मज़दूरी बहुत ही कम दी जा रही है, तो सेठ उनकी आवाज़ को नहीं सुनता है, उसको काम पे से हटा देता है। उसकी हज़ारों वजह हैं, इस बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं कि मज़दूर की आवाज़ कब सुनी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि मज़दूर की मज़दूरी बढ़ाने की आवाज़ कब सुनी जाएगी। कब ऐसा होगा कि मज़दूर एक बार कहेगा और मज़दूरी बढ़ जाएगी। तो मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे मुसलमानों की वोट लेने के लिए तमाम सियासी नेता कहाँ पर जाते हैं, सीधी बात है, जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और जमीयत जिसको कहती है मुसलमान उसी को वोट देते हैं। इसी तरह से जब भी इलेक्शन आने लगे तो मालेगांव के तमाम सियासी लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन्हें पता होना चाहिए कि मज़दूर की अगर वोट लेना है तो किसके पास जाएं। तो ऐसा कोई आदमी, ऐसी कोई यूनियन, ऐसा कुछ है मालेगांव में कि जिसके एक इशारे पर सारे मज़दूर ये कह दें कि भाई इसने जिसको कहा है हम उसी को वोट देंगे। और सियासी लोगों के दिल में और जितने भी बड़े लोग हैं सबके दिल में ये डर होना चाहिए कि मज़दूर ने जब ये कह दिया तो कह दिया। मज़दूर के एक आवाज़ पर हर किसी को हिल जाना चाहिए, पूरा मालेगांव हिल जाना चाहिए। क्योंकि चाहे इस हकीकत से कोई कितना भी इनकार कर ले, मालेगांव का पहिया सिर्फ और सिर्फ मज़दूर के ऊपर से ही चलता है। और ये बिल्कुल भी सच है 100%। आज 1 लाख से लेकर के 1000 करोड़ कमाने वाले सेठ भी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, मालेगांव के किसी भी कोने से हो, इनर मालेगांव से हो या आउटर मालेगांव से हो, कारखाने ही बना रहे हैं। और कारखाना चलता है सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर के ऊपर, और मज़दूर का डर किसी को नहीं है। तो मज़दूर का ये डर कैसे पैदा होगा कि मज़दूर एक बार कह देगा और मज़दूरी बढ़ जाएगी, और एक बार कह देगा सारे सियासतदान यहाँ से गली से लेकर दिल्ली तक हिल जाना चाहिए मालेगांव के मज़दूरों की एक आवाज़ पर। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जिसके पास हर कोई बड़ा, चाहे वो सोशल वर्कर हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, सिर्फ़ और सिर्फ उसी के पास आए और मज़दूर की बात सुने। यहाँ पर आप लोगों को ये डर हमेशा रहता है कि जिसको भी बड़ा बनाएंगे वो बिक जाएगा। तो आपको क्या करना है इस बारे में हम बात करते हैं। मज़दूरों की एक यूनियन है CI2, आप उसके मेंबर बने, उससे जुड़े, ऑफिशियल तौर पर अपना मज़दूर होने का रिकॉर्ड बनाएं मज़दूर यूनियन के थ्रू, ताकि गवर्नमेंट में आपका रिकॉर्ड हो। जितने भी मज़दूर हैं, मैं उनसे ये चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि आप मज़दूर यूनियन से जुड़ें। यकीन माने कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में हम एक ऐसा बड़ा कदम उठाने वाले हैं कि हर एक सियासी नेता, चाहे वो कितने भी सेठ लोगों का पैसा लिया हो, उसे ये पता रहेगा कि सेठ लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, वोट तो बहरहाल मज़दूर ही देगा। तो वो झक मार के मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाएंगे और बड़े बड़े सेठ लोगों को झक मार के मज़दूरी बढ़ाना पड़ेगी। उन्हें ये समझ आ जाना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिशियंस पर पैसा लगाने से वो अब अमीर बनने वाले नहीं हैं। अब जितने भी सेठ हैं उन्हें ये एहसास हो जाना चाहिए कि अब मज़दूरी बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने मज़दूरी नहीं बढ़ाई तो ये मज़दूर गली से लेकर दिल्ली तक हिला कर रख देगा। और इसके लिए आपको जुड़ना होगा मज़दूर यूनियन से, अपने आप को ऑफिशियली सरकारी तौर से रजिस्टर कराना होगा कि हम मज़दूर हैं। उसके बाद अगले कदम पर हम ये करेंगे कि जो भी सियासी लीडर हो या जो भी हो, जब तक उसे वोट नहीं मिलेगी
जब तक कि वो मज़दूर की मज़दूरी नहीं बढ़वाएगा। हम चालू इलेक्शन रुकवा देंगे इंशाअल्लाह। मालेगांव में 80% मज़दूर हैं और मज़दूर अगर चाहे तो अगर वो ये ऐलान कर दे कि हम वोट नहीं डालेंगे तो इलेक्शन भी रुक सकता है, उसकी तारीख भी टल सकती है। और उसके लिए मज़दूर को एक होना होगा, और एक होने के लिए हम कारखाने में एक होने के लिए मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ये समझ आ गया है कि मज़दूर इस तरह से एक नहीं होंगे। मज़दूर को अब एक होने के लिए ऑफिशियली तौर से, सरकारी तौर से खुद को रजिस्टर करा के मज़दूर यूनियन से जुड़ना ही होगा, क्योंकि हर कारखाने में चम्मच होते हैं जो मज़दूरों का इस्तेहसाल करने के लिए तैयार रहते हैं। सेठ लोगों से मिल कर के एक मज़दूर हटता है, 4 मज़दूर लाकर खड़े कर देते हैं। हालांकि मालेगांव में लूम इतने ज़्यादा हैं, पर उसके बावजूद इन चम्मच हजरात की वजह से, इन गद्दार हजरात की वजह से हम लोग कभी भी एक हो कर के मजदूरी बढ़वा नहीं सकते हैं। आज जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, कई लोग इस तरह की कोशिश कर कर के नाकाम हो चुके हैं, और उसकी वजह यही है कि हम सरकारी तौर पर रजिस्टर नहीं हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि मालेगांव में जहाँ भी इलेक्शन वगैरह का कुछ आए तो सबको ये पता होना चाहिए कि वोट लेना है मज़दूरों की, तो यहाँ पर यूनियन पर आना होगा, और यूनियन जो कहेगी मज़दूर उसी को वोट देंगे, और मज़दूर उसी को वोट देंगे जो सियासी नेता मज़दूरी बढ़ाएगा। हर साल मज़दूरी बढ़ाने के लिए सियासी लोगों को झक मार कर सेठ लोगों के पास जाना होगा कि अगर नहीं गए तो अगली बार हमें वोट एक भी नहीं मिलने वाली है, और हमारा बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी कम वोट मिलेगी कि हमें ज़मानत तक नहीं मिलेगी, और हम सियासी, उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैरियर ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इतना डर मालेगांव के मज़दूर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मज़दूरों की इतनी ज़्यादा अक्सरियत है। आप लोग मज़दूर यूनियन से जुड़ें, चाहे कोई मेथा हो, कारीगर हो, मुकादम हो, रच भरने वाला हो, भीम जोड़ने वाला हो, चरखा भरने वाला हो, तराशन भरने वाली हो, चरखा भरने वाली हो, वाइंडिंग लट्टी मशीन वाला हो, हर किसी को चाहिए कि मज़दूर यूनियन से जुड़ें, और इंडियन गवर्नमेंट को ये बताएं कि मालेगांव में मैं एक मज़दूर रह रहा हूँ या रह रही हूँ, जो चरखा भर रही है, जो तरासन भर रही है, जो लूम चला रहा है, जो तरासन भर रहा है, जो रच भर रहा है, जो मुकादम है। हम ऑफिशियली तौर पर खुद को सरकारी कागज़ों में एक मज़दूर की हैसियत से बताएं। उसके बाद अगर हम पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर, जैसे कि आप नायक पिक्चर में आपने देखा होगा कि जब हड़ताल वगैरह होती है तो क्या होता है, हमारे यूनियन के आदमी की तरफ उंगली भी उठी तो पूरा गांव बंद हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन आज मालेगांव में लाना ज़रूरी है, और यहाँ पूरे हिंदुस्तान में हर छोटे बड़े शहर में ऐसा ही होता है। हर चीज़ की यूनियन बनी हुई है, भंगियों की, भिखारियों तक की यूनियन बनी हुई है, और कोई भी उन पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचता है। और हमारे यहाँ के मज़दूरों को बगैर बताए सेठ हटा देते हैं। यहाँ तक कि हमारा मज़दूर अगर मर भी जाता है तो सरकारी तौर पर एक मुर्दा घोषित किया जाता है, एक मज़दूर घोषित नहीं किया जाता है, और तुरंत उसी जगह पर सेठ दूसरे कारीगर को लगा लेता है, और उस मज़दूर के घर वालों को खबर तक नहीं होती है। जबकि सरकारी तौर पर यह है कि अगर कोई मज़दूर मरता है तो उसकी जगह सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ख़ानदान का ही कोई ले सकता है, बेटा या बेटी। सरकारी तौर पर यह है कि अगर मज़दूर को सिर्फ़ और सिर्फ 4 लूम चलाना चाहिए, और उसकी 9,500 पगार सेठ को देना चाहिए। आज हम 12 लूम चला रहे हैं, इस हिसाब से हमारी पगार 27,000 के ऊपर होना चाहिए थी महीने की। अगर हम गवर्नमेंट में अपना इंदराज करेंगे और एक हो जाएंगे तो ये गवर्नमेंट रूल जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहले से बना करके रखा हुआ है, संविधान में ये चीज़ है। इसको लागू करने के लिए हमें बताना होगा कि हम मज़दूर मालेगांव में हैं, और हमारे यहाँ पर ये कायदे लागू होने चाहिए। हर कारखाने में संडास, पेशाब के लिए
बाथरूम भी होना चाहिए, नहाने के लिए होना चाहिए, मज़दूर की सेफ्टी के लिए हेलमेट वगैरह होने चाहिए, ग्लव्स मिलना चाहिए यानी हाथों के दस्ताने। इस तरह की तमाम चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं। हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि हमारे सियासी लीडर सेठ लोगों का पैसा खा करके इन बातों को छुपाते हैं। हमारा खुद का शहर का लेबर ऑफिसर हमेशा सालों साल गायब रहता है। आप अगर लेबर ऑफिसर में जाएंगे तो आपको दिखेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि मालेगांव में मज़दूर हजरात अपना सरकारी तौर पर रजिस्टर करें कि हम इतने इतने मज़दूर हैं। आज हमारे गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि मालेगांव में कितने मज़दूर हैं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। आपने देखा है कि आज से कुछ महीनों पहले कुछ 10-12 लोगों ने लाडली बहन का फॉर्म भरा था और उसके बाद से जब पैसा आने लगा तो सारे के सारे इसी काम में जुट गए। तो इसी तरह से आप लोग आगे आइए और ऑफिशियली तौर पर सेटू यूनियन से, मज़दूर यूनियन से जुड़िए और ऑफिशियल तौर से, सरकारी तौर से अपना इंदराज कराइए ताकि उसके फ़ायदे आपको दिखें और एक के बाद एक सारे मज़दूर उससे जुड़ जाएं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए कि गवर्नमेंट से जो स्कीमें हैं उनके थ्रू हर एक सेठ को झक मार के मजदूरी देना पड़े। ये जो 4 लूम की जगह 12 लूम चला रहे हैं, ये जो 8 घंटे की जगह 12 घंटे हम मेहनत कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का खात्मा सिर्फ़ और सिर्फ हमें गवर्नमेंट में ऑफिशियली तौर पे खुद को दर्ज करके ही होगा, हमें इकट्ठे होने के बाद ही होगा। यकीन मानिए अगर आप ऑफिशियल तौर पर रिकॉर्ड हो जाते हैं तो मालेगांव का कोई भी चम्मच आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी सेठ आपको हटा नहीं सकता है। आप जहाँ पर भी चलाते हैं आप ऑफिशियल तौर से वहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे और हर सेठ को मजबूरन आपकी मांगों को मानना होगा। और बिल्कुल भी इस बात में कोई डरने की बात नहीं है। आपको आगे रह कर के खुद पर मुसीबतें डालना नहीं होगी। आपको मज़दूर यूनियन में जुड़ जाइए, वहाँ पर जो जिम्मेदार है वो आगे रहेंगे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ पीछे रहकर उनका साथ देना होगा। तो बुज़दिली छोड़िए और अपने आप को गवर्नमेंट के रजिस्टर में बताइए कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, मैं मज़दूर हूँ और मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।